साथियों, हाल ही में आगरा शहर में स्थित एक जूता कंपनी में चोरी हुई, लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में इस चोरी को लेकर पुलिस और कंपनी का मालिक दोनों गुमराह हो चुके थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि चोरी होने के बाद ये अनुमान लगाया गया कि चोरी 22 लाख रुपए की हुई है, लेकिन जब चोरी की रकम बरामद हुई तो रकम 97 लाख निकली। और अब सवाल ये था कि आखिर 22 लाख रुपए 97 लाख कैसे बन गए। तो हुआ ये कि मोती कटरा क्षेत्र में स्थित एक जूता कारोबारी के कार्यालय में सोमवार रात चोरी हो गई, और फिर अगली सुबह यानी कि मंगलवार के दिन जब चोरी की जानकारी सामने आई तो शुरुआत में यही माना गया कि तिजोरी में करीब 22 लाख रुपए थे और वो चोरी हो चुके हैं, क्योंकि कारोबारी को उतनी ही रकम का अंदाजा था। जिसके बाद इसी आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यालय का निरीक्षण किया तो उन्हें कुछ बातें सामान्य चोरी से बिल्कुल अलग नजर आई। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कंपनी के बाहर का गेट तोड़ा गया था, लेकिन जिस लॉकर में पैसे रखे थे उसे बकायदा चाबी से खोला गया था। और यही बात अपने आप में शक पैदा करने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर बाहरी चोर लॉकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, ना कि चाबी से खोलते हैं। अब इसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उनकी नजर कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरों पर गई। लेकिन जब उन कैमरों की जांच की गई तब पता चला कि कैमरों के तार कटे हुए थे और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई थी, जिसका मतलब ये था कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जो दफ्तर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता था कि कहां पर कैमरे लगे हैं और लॉकर के अंदर कितनी रकम पड़ी है। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सबसे पहले 5 टीमों का गठन किया और उसके बाद कारोबारी के घर और दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार की और एक एक करके सभी की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई गई। अब सवाल ये था कि अंदरूनी जानकारी किसके पास थी और ऐसा कौन कर सकता था। इसी कड़ी में पुलिस ने सभी कर्मचारियों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और जब रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि नीरज नाम का एक कर्मचारी करीब 15 दिन पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। अब ये जानकारी सामने आते ही पुलिस का शक उसी पर टिक गया और इसके बाद जब नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तब एक अहम बात सामने आई। चोरी वाली रात उसकी लोकेशन घटना स्थल के आसपास ही दिखाई दे रही थी और ये जानकारी पुलिस के लिए काफी थी, जिसके बाद पुलिस ने नीरज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में नीरज पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा कर नहीं पाया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो उस फुटवेयर कंपनी में काम करता था और काम करने के दौरान उसने देखा कि उस कंपनी में लाखों रुपए का लेन देन होता है और सारे के सारे पैसे लॉकर में रखे जाते हैं। और ये सब देखकर उसके मन में चोरी करने का विचार आ गया और फिर वो मौके की तलाश में लग गया। नीरज ने यह भी बताया कि नौकरी करने के दौरान ही उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। पूरी योजना के तहत उसने करीब 15 दिन पहले नौकरी छोड़ी ताकि उस पर किसी को शक न हो, जिसके बाद उसने चोरी की रात तय की और बाकी लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। नीरज ने इस चोरी की साजिश में अपने पिता अशोक और अपने छोटे भाई आकाश को भी शामिल कर लिया और फिर तीनों ने मिलकर सोमवार रात वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने सबसे पहले कार्यालय का बाहरी ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। नीरज को यह पहले से पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहां कहां लगे, इसलिए अंदर जाते ही उसने डीवीआर से जुड़े तार निकाल दिए ताकि कुछ भी रिकॉर्ड न हो। इसके बाद उसने डुप्लीकेट चाबी से लॉकर खोला और उसमें रखी सारी रकम बैग में भर ली। चोरी के बाद तीनों सीधा अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर जब उन्होंने चोरी की रकम गिनी तो उनके भी होश उड़ गए। रकम 22 लाख नहीं, पूरे 97 लाख रुपए निकली। जिसके बाद इन्होंने इस पैसे को अपने घर की छत पर रखे कबाड़ में छिपा दिया ताकि किसी को भनक न लगे। इसी बीच पुलिस की टीम लगातार काम कर रही थी। नीरज की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस उसके घर पहुंची और छत पर रखे कबाड़ में छुपाई गई पूरी रकम बरामद कर ली। जब बरामद पैसे गिने गए तो कुल रकम 97 लाख रुपए निकली, जिसने इस मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया। इस तरह पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर इस चोरी की गुत्थी सुलझा ली और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कारोबारी को भी नहीं पता था कि उसके लॉकर में इतने रुपए पड़े हैं। हालांकि इस खुलासे के बाद पुलिस ने बरामद रकम जब्त कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना से आपको इतनी सीख जरूर मिल गई होगी कि कभी भी पैसे के लेन देन में किसी तीसरे व्यक्ति को सामने न रखें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसकी नीयत कब खराब हो जाए। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।